एक लड़का था, लड़की से शादी हो गई। लड़की का पिता अकेला था, मम्मी नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी। तो जो बहू आई थी उसने कहा मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनकी व्यवस्था कहीं और कर दो। लड़की ने बोला अरे तू क्या बोल रही है, मेरा पिता है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। लड़की ने फिर बोला मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनको कहीं और रख लो। अरे तू क्या कह रही है, उनके कंधों पे जो घाव हैं ये मुझको उठाने से ही हुए हैं, तू क्या कह रही है। और 5वें साल तक आते आते झंडा गाड़ दिया, या तो तेरा पिता को चुन या मुझे चुन, दोनों में से एक चुन। लड़की की हालत रुआंसी हो गई। वो 12 बजे रात को उठा और अपने पिताजी को बोला पिताजी चलो घूमने चलते हैं। पिताजी को लिया और दूर जंगल में, और जंगल के बीच में बोला बस पिताजी आपका और मेरा साथ यहीं तक था, अगर आपको रखता हूं तो वो मेरे को छोड़ के जाती है। दोस्तों, एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया। उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का यह तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा। अंकल बोला आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के लिए तुम तीनों जरूर किसी होशियार बुढ़े के पास जाओगे, इसीलिए यह सोने की ईंट उन्होंने मेरे लिए रखा था और यह मेरा हुआ।